जिसको लोग नहीं जानते थे कि कोई सांसद है कि नहीं है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मंत्री रहते कुछ नहीं किए हैं उन्होंने। वो हमारी क्षेत्र के लिए बहुत दुखद है। जो भी वोट होगा वो तो मोदी के चेहरे पर ही होगा, इसलिए लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया। 0 शून्य उन्नति है, कुछ नहीं है जांजगीर में। नमस्कार, मैं हूं रवि गोयल और alluraam.com के बेहद ही खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट जांजगीर में। जांजगीर लोकसभा का माहौल आज हम जानने की कोशिश करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे जांजगीर मुख्यालय से ही और जांजगीर में बात करेंगे यहाँ के वोटर से कि आखिर क्या कुछ माहौल है जांजगीर में। तो क्या लग रहा है आदरणीय, माहौल क्या लग रहा है जांजगीर में? जांजगीर में माहौल तो आदरणीय, सभाएं तो दोनों पक्ष की हो रही है, कांग्रेस की भी हो रही है, भाजपा के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं जांजगीर में, चांपा में, परंतु सिर्फ सभाएं तक सीमित है। और ग्रामीण स्तर में अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर में कहीं प्रचार वचार तो नहीं दिख रहा है आदरणीय। दूसरी बात जो है, आज जो खड़गे जी आए हैं वहाँ आम सभा लेने के लिए चांपा में, तो जिस तरीके से विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की जो बोर्ड थी वो उसमें परिवर्तित हुई थी। उस समय भी खड़गे साहब यहाँ आए थे जांजगीर में विधानसभा के समय, और वो जो 8 विधानसभा जो है वो चला गया। तो आज की स्थिति परिस्थिति ये दिख रही है, क्योंकि बसपा का भी कोई प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा है, और थर्ड क्लास में है। तो उससे अभी जो जानकारी मिली है लोगों के बीच में, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, दूसरी बात वो संविधान बदलने वाली बात भी और गांव-गांव में उनमें चला गया है, तो उससे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बसपा को मिलना है वो लग रहा है कि ये कांग्रेस में जाने की उम्मीद दिख रही है। और दूसरी बात जो है, भाजपा का तो पूरा यहाँ तो देखने को मिलता है शहर में, परंतु ग्रामीण स्तर में जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। मोदी लहर छाया हुआ है पूरे देश में, क्या कुछ उसका इफेक्ट दिखेगा? हाँ, मोदी लहर का जो है, जो राम जन्मभूमि है, तो राम जन्मभूमि जो है उसका जो उद्घाटन हुआ, जो राम भगवान वहाँ स्थापित किए और जहाँ लाखों की संख्या में जा रहे हैं, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। जो हिंदू वोट जो है वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही जाने की उम्मीद दिख रही है। वर्तमान सांसद का कार्यकाल कैसे देखते हैं? वर्तमान सांसद जो रहा है गुहाराम अजगले जी, उसका तो पूरे लोग नहीं जानते कि ये कोई सांसद है। पहला ऐसा सांसद है, मैंने अपने भी इतने 50-60 सालों की उम्र में देखा हूँ कि बहुत से सांसदों को लोग जानते थे। जैसे कमला पाटले था सांसद भाजपा का, ले दे के उसको तो लोग जानते थे, तो कम से फील्ड में रहते थे, परंतु गुहाराम पहले ऐसा सांसद रहा है जिसको लोग नहीं जानते थे कि कोई सांसद है कि नहीं है। दूसरी बात, जो विकास के लिए जो पैसा आना चाहिए, जो उसको रेलवे के लिए जो करना चाहिए, बहुत से लोग जाके रेलवे की शिकायत करते थे कि यहाँ रेलवे का ठहराव होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। लगता नहीं था कि कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, ऐसा जांजगीर लोकसभा में हमारे जानकारी सब देखने को नहीं मिला है। चलिए ठीक है, कांग्रेस यहाँ पर भी मजबूत होती दिख रही है। भाजपा की तरफ से जो बयानबाजी, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सतनामी जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। भाजपा के जो वोटर्स थे वो इन्हें कांग्रेस को मिलते दिख रहे हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम शत्रुघ्न राठौर है। क्या लग रहा है आपके यहाँ जांजगीर में माहौल क्या है? लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। जांजगीर माहौल तो सर ऐसा है कि यहाँ दोनों का स्थिति दिख रहा है ना। हमको क्या है, जो विकास करें, जो यहाँ के जो मुद्दे हैं जो विकास के, वो विकास का यहाँ होना चाहिए। पिछले कुछ दिन से विकास उतना हो नहीं पाया है, अभी विकास होना चाहिए और विकास चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं जांजगीर में विकास को लेकर? क्या लोग सोचते हैं होना चाहिए? अब रोड वगैरह तो सही हो गया, जैसे मेडिकल कॉलेज का भी अभी आधार में लटका है ना। ट्रेन वेन का भी मुद्दा है, ट्रेन स्टॉपेज होना चाहिए, है ना। और यहाँ सबसे बड़ी बात है विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के यहाँ के जो बच्चे हैं उन जो रायगढ़ जा रहे हैं उनके लिए बहुत समस्या हो रही है। यहाँ से पहले बिलासपुर था, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जब बच्चे यहाँ से जब जाते थे वहाँ उनको आसानी होती थी, और ये सेंटर जगह हो गया है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। क्या लग रहा है, जो सांसद रहे हैं अभी तक, भाजपा के सांसद रहे लंबे समय से, उनके द्वारा किया जा सकता था, नहीं कर पाया, या फिर बदलाव चाह रहे हैं लोग? क्या लग रहा है? हाँ, पिछले जो सांसद थे उतना वो काम नहीं हो पाया है, इतना तो है, बाकी और ठीक है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या लग रहा है? पहले नाम बता दीजिए। मैं सोनू यादव हूँ। अच्छा, क्या दिख रहा है माहौल है आपकी बात जांजगीर में? क्या दिख रहा है माहौल जांजगीर में इस बार तो, जांजगीर में क्या पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी छाए हैं, उनके नेतृत्व में 400 इस बार जाएंगे, और युवाओं का जो साथ है पूरा भाजपा के साथ है इस बार। जी, क्यों ऐसा, क्या काम भाजपा का पसंद आ रहा है लोगों को?
भाजपा का काम ये है कि अभी देखिए, एक तो राम मंदिर का है, राम मंदिर, और 370 देश में जो खत्म किए, और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के जो मोदी सरकार जो खत्म कर रही है, और देश जो सुरक्षित हाथों में, युवाओं को देख रहे हैं कि उन्हीं के हाथों में है, इसलिए उनको पसंद किया जा रहा है। और पार्टी पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे में चुनाव लड़ रही है, और 400 पार जरूर करेगी इस बार। प्रत्याशी में कितना दम है? इस बार भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है, नया नया चेहरा है, उनके टक्कर में अगर बात करें कांग्रेस के, शिव डहरिया बड़े चेहरे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो क्या कुछ इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली तो नारी शक्ति है, उनका प्रभाव पड़ेगा, और एकदम सहज और सरल है। वो 2 बार अपनी ग्राम पंचायत सरपंच भी रही हैं, और सहज एकदम मिलनसार है। और ये शिव डहरिया जो हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, मंत्री रहते कुछ नहीं किए हैं उन्होंने, तभी तो चुनाव सीट बदल बदल चुनाव लड़ रहे हैं। कभी पलारी जाते हैं, कभी बिलाईगढ़ जाते हैं, कभी जांजगीर आते हैं। अब जांजगीर जनता ने उसको नकार दिया एक बार, और फिर जांजगीर आए हैं उसको, और फिर इस बार ना जितने वोट सारे उसको डबल वोट से हराएंगे, और उसको पहले अपने घर भेजेंगे। दोबारा यहाँ शिव डहरिया नहीं आ पाए यहाँ। चलिए ठीक है। बीजेपी के पक्ष में भी कुछ लोग यहाँ पर माहौल बनाता दिख रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या दिख रहा है माहौल भी आपके यहाँ? यहाँ तो खैर माहौल, अभी तो चुनाव 1 सप्ताह बचा हुआ है, माहौल बन रहा है। दोनों पक्ष के लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से मुख्य मुद्दा यहाँ जो भी सांसद बने, यहाँ की जो समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, और मुख्य समस्या यहाँ जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन है, वहाँ आज भी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव नहीं है। वो हमारी क्षेत्र के लिए बहुत दुखद है। इसको जो भी सांसद बने उसको पूरा करने का प्रयास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ को शिक्षा के हब बनाए जाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो हमारा जो यूनिवर्सिटी को रायगढ़ में भेज दिया गया है, उसको यहाँ होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को जांजगीर में इस सुविधा मिल सके। लोग किस पर उम्मीद जता रहे हैं? इस बार भाजपा से सांसद रहे लंबे समय से, तो इस बार लग रहा है इस बार कौन से सांसद इस बार काम कर पाएंगे? किस पर उम्मीद जता रहे हैं? अभी तो चुनाव के बाद ही मालूम होगा। अभी तो केवल अभी माहौल, चुनावी माहौल चल रहा है। कैसा रहा अभी जो वर्तमान में सांसद थे, उनका कार्यकाल कैसे देखें? हाँ, पिछला जो सांसद है वो लगभग वो पूरे 5 साल में लापता ही रहे, जांजगीर में बहुत कम बार दिखे, तो उस दृष्टि से सांसद की स्थिति वो अच्छी नहीं है। लेकिन लोग चाह रहे हैं सक्रिय सांसद, और जो क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करे। शिव डहरिया मंत्री रहे हैं पहले, और इस बार भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। क्या लग रहा है, अगर जीतते हैं तो काम करेंगे? अब वो जीतने के बाद ही मालूम पाएगा, तो समय बताएगा। अभी तो क्या दिख रहा है इस बार जांजगीर में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किसको पसंद कर रहे हैं लोग? लोग विकास के मुद्दों पर वोट करेगी, और विभिन्न समस्याएं जांजगीर में व्याप्त है। जैसे हॉस्पिटल में इलाज अच्छा से है नहीं, यहाँ मेडिकल कॉलेज अभी भी लटका पड़ा है। कॉलेज जो था यूनिवर्सिटी के लायक कॉलेज था हमारा ठाकुर छेतीलाल, जिसको यूनिवर्सिटी नहीं बनाकर आज यहाँ के लोग रायगढ़ जा रहे हैं। तो जो छात्र हैं उनके लिए तो व्याप्त समस्या है, जबकि बिलासपुर हमारे ज़िले से पास और नज़दीक है। जो एक दिन में काम करके आ सकते थे बच्चे, आज उनको रायगढ़ जाना पड़ रहा है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो, और विकास जो है कि जांजगीर में ना के बराबर है, तो लोग विकास को करने वाले प्रत्याशी को वोट देंगे। विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद किस पर जता रहे हैं लोग इस बार? भाजपा है, कांग्रेस है, दोनों में कांटे की टक्कर है, तो किस पर भरोसा जता रहे हैं लोग कि इस बार वो बने तो हमारा विकास हो क्षेत्र का? किन पर उम्मीद जता रहे हैं लोग? विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। अभी तो दोनों का अभी टक्कर जोर से दिख रहा है, दोनों अपने प्रचार में कमी नहीं है, और मोदी लहर तो पहले से व्याप्त ही है। बाकी अब जनता जिसको देना चाहेगी, विश्वास करेगी, जो विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। प्रत्याशी कैसे देखते हैं बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कैसे हैं, काम करेंगे अगर इनमें से कोई जीत के आता है, या फिर मोदी के चेहरे पर इस बार वोट जाएगा, या राहुल गांधी के चेहरे पर वोट जाएगा? अब जो भी वोट होगा वो तो मोदी के चेहरे पर ही होगा। बाकी विकास का मुद्दा प्रमुखता से लोग जता रहे हैं कि जांजगीर में विकास हो। रोड की समस्या, पानी की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, और स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ी समस्या है यहाँ किसी प्रकार का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जिला हॉस्पिटल ना के बराबर है, रिफर सेंटर बना हुआ है, जिसके कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं कि कुछ हो यहाँ, और जो सरकार बनी वो इस मुद्दे को ध्यान दे, यही। चलिए ठीक है, चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जांजगीर जो यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक इस बार उन्होंने जीत हासिल की है। हर बार यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में जो है लगभग अल्टरनेट चलते रहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो चलिए और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या कुछ माहौल यहाँ पर इस बार लोकसभा में रहने वाला है। जांजगीर के राठौर जरी चना
के दुकान पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी फेमस दुकान है। जो वर्तमान के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी चौधरी भी यहाँ का चना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चुनावी चर्चा की जाए कि क्या कुछ माहौल यहाँ पर है। हमारे साथ भाई साहब हैं जी, क्या नाम है भैया? आनंद कुमार। कुछ ही दिन बच गए हैं चुनाव को, क्या दिख रहा है माहौल जांजगीर में? बीजेपी है। बीजेपी है, क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? पसंद का देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। जो बेचारे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा कर कर के जिसको 10 साल तक चलाया, 10-15 साल तक करते रहे, आज राम मंदिर बना तो सिर्फ बीजेपी के नाम से, और किसी के नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा राम मंदिर का। और कुछ अगर बात करें, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के भी विधायक हैं यहाँ पर, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? अब जांजगीर में ऐसा है देखिए कि जो पुराना अगर विधानसभा की बात करें तो वो एक कर्ज माफ़ी, हम आपका पूरा कर्ज माफ़ करेंगे, पूरा कर्ज माफ़ करेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा किसान एरिया है, इसलिए लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया है। आप अभी भी अगर घर घर जाकर विजिट करेंगे ना तो आपको सब बीजेपी ही मिलेंगे। एक लालच बहुत बड़ा महत्व बना है। ठीक है, आपका नाम है? योगेश कश्यप। क्या लग रहा है इस बार किसको लोग पसंद कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों पसंद कर रहे हैं? धारा 370 और समाप्त किया है, और मोदी की लहर है। मोदी की लहर है, चलिए मोदी की लहर है क्या? चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। चुनाव में क्या कुछ माहौल रहने वाला है, राठौर जी से बात करते हैं। चना खिला रहे हैं राठौर जी, चना खिलाएंगे? खिलाएंगे। अच्छा राठौर जी, चना के साथ साथ चुनावी बात भी हो जाए, क्या कुछ माहौल है आपके यहाँ इस बार? लोकसभा चुनाव में 2-4 दिन ही शेष रह गए। अब तो बहुत कम समय बचे हैं, एकदम अब लास्ट कड़ी है। अब हम जांजगीर चांपा में, लेकिन सांसद बहुत मज़ेदार, यानी कि जो सांसद आना चाहिए ना, यानी जीत के एकदम उन लोग शून्य हो जाते हैं। अरे कम से हम जीते, कम से हम वहाँ जांजगीर का भलाई करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन खाली जीते और उसके बाद वो 5 साल गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जीते, जो भी पार्टी जीते, कम से कम जांजगीर का कम से कम अच्छा से कर्णधार टाइप अच्छा से उसका निर्वहन करे। ऐसा ना हो कि खाली जीत जाए और एकदम पूरा खाली अपने पद में बैठकर जीरो। अरे कम से कम जांजगीर का उन्नति करे, बढ़िया करे, कुछ भी, यानी कि कुछ 0 शून्य उन्नति है, कुछ नहीं है जांजगीर में। अरे खाली एक ठो बस अभी 5 साल में यहाँ हुआ है, सिर्फ बीडी महंत गार्डन का बस हुआ है, ये क्या बोलते हैं, तिवारी बालोद्यान, और एक हुआ है उसका बीडी महंत वाला, मात्र ये गार्डन बस बना है। और जांजगीर का उसके बाद न रोड बना है, न कुछ नहीं। जांजगीर का ये 5 साल में क्या उन्नति है? 0 उन्नति है, कुछ नहीं। अब बताओ, आप ऐसे में कैसे सांसद को चुनेंगे हम? क्या वर्तमान सांसद की निष्क्रियता कहेंगे, या फिर सांसद जो है सही नहीं चुने गए? इस बार भी उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा कि इस बार चेहरा बदलेंगे? क्या कुछ लग रहा है इस बार लोग क्या सोच के वोट करने वाले? अब देखो, अभी के डेट में फिलहाल तो जांजगीर में अब बीजेपी ही दिख रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर का माहौल है ना, हमारे मोदी जी वो तो अच्छे हैं, लेकिन उनके में कोई नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद सब 0 हो जाते हैं। चलिए ठीक है, वर्तमान सांसद जो थे उनसे नाराजगी है लोगों की। 5 साल दिखे नहीं, विकास कार्य जिस हिसाब से होने चाहिए वो नहीं हुए, लेकिन मोदी के चेहरे पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इस बार चुनाव में मिलने वाला है। जो भाजपा की प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे का फायदा मिलने वाला है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस के विधायक है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो वर्तमान के सांसद थे उनकी जो निष्क्रियता थे उसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। फिलहाल जांजगीर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस बीजेपी में टक्कर की स्थिति है। आगे चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा कि किसको यहाँ से बढ़त मिल रही है। फिलहाल जांजगीर से इतना ही, आगे दूसरे विधानसभा में जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे वहाँ के लोगों से और जानेंगे वहाँ का क्या हाल है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।